हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक आपने चर्चा सुनी थी कि ये काम है, यही व्यक्ति के जीवात्मा का एकमात्र शत्रु है और उसके स्वाभाविक सहज ज्ञान को जो भगवान के संबंध में है उसको वह ढका रहता है। दुश्मन का वर्णन करने के बाद भगवान अब उसके अधिष्ठान अर्थात वो कहाँ विद्यमान है उसका वर्णन कर रहे हैं, ताकि उसका शमन या उसका दमन किया जा सके। शमन नहीं, दमन करने के बारे में बोला, मारने के बारे में बोल रहे थे। बोला जाए कि भाई उग्रवादी हैं तो उग्रवादी कहाँ हैं जिनको मारें, पहले ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ बैठे हुए हैं। आप देखो कि बीच में भी कहाँ पे अटैक हुआ था, ये आर्मी के ही बेस में अटैक हुआ था। बहुत बड़ा कैंटोनमेंट था, उसमें वह फंसे हुए तो छुपे हुए थे वो, तो उसको कहते हैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन। वो उसको आर्मी वाले ढूंढते हैं कहाँ है आतंकवादी और उसके बाद उसको नष्ट करते हैं। जब ढूंढ ही नहीं पाए तो मारेंगे कैसे। तो भगवान यहाँ पे अब एक क्षत्रिय को बता रहे हैं, उनका काम ही है सर्च एंड डिस्ट्रॉय करने का। तो कह रहे हैं कि अब इस वैरी को, इस काम रूपी वैरी को ढूंढो, यहाँ पे है और यहाँ से इसको मारो। रहने नहीं मत दो, अरे हम दोनों मिलकर साथ में रहते नहीं, दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, या तो प्रेम या तो काम। तो वो इसलिए काम को उड़ाना है। तो श्लोक है मेरे पीछे, बोलिए। इंद्रियाण, माइक नहीं है आपके पास। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रियों के व्यापार से काम की जागृति होती है। इंद्रियां अपने विषयों से मिलती हैं तो काम जागृत होता है। मन में संकल्प होता है और बुद्धि के द्वारा अध्यवसाय अर्थात निश्चय बढ़िया है, उसके अनुसार संकल्प होता है। तो इस तीन तरीकों से काम जागृत होता है। कुछ ये पहले ये समझ लीजिएगा। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क, इंद्रिय का व्यापार समझते हैं, हर इंद्रिय का एक अलग अलग कार्य है, उसके अनुसार जो वो कार्य करती हैं उस तरह से तो काम जागृत होता है। दूसरा है मन। मन में संकल्प और विकल्प होता है। जब संकल्प होता है कि हम भोग करेंगे तो काम जागृत होता है। और बुद्धि के द्वारा अध्यवसाय निश्चय, ये अच्छा है, बुद्धि निर्णय कर लेती है, दिस इज वेरी गुड, तो उसके द्वारा काम जागृत होता है। भगवान सामने है तो बोलने में थोड़ा संकोच रहा, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं। मल देख करके कोई निश्चय नहीं करता कि खाएंगे, लेकिन एक जीव जो सूअर की योनि में है उसके बुद्धि में ऐसी बुद्धि होती है, उससे द्वारा अध्यवसाय का सहारी, तो बहुत सुंदर चीज़ है। और उसके मन में संकल्प आता है और इंद्रिय का व्यापार भी शुरू हो जाता है। उसके सामने गुलाब जामुन रख दीजिए तो शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ये मन, बुद्धि और इंद्रियां यद्यपि एक तरह से सबकी एक ही जैसी हैं, लेकिन सबकी अलग अलग तरह से कार्य करती हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी इंद्रियों का व्यापार अगर भगवान की ओर मोड़ दिया जाए, मन के संकल्प और विकल्प को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए और बुद्धि को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, तो ज्ञान क्या होगा? ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा।
जो हमारा सहज ज्ञान है कि मैं कृष्ण का ही हूँ, वो प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, मैं एक भक्त से पहले भी चर्चा कर रहा था कि भगवत गीता को ऐसे ही समझना है जाके जैसे हम कभी दवा लेते हैं ना, तो पर्चा केवल पर्चे, बुरा नहीं मानिएगा, देखिए ये भी तरीका है पढ़ने का, भगवत गीता के नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आप बताओ, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो पर्चा होता है, वो पर्चा इसलिए तो याद नहीं रखते ना कि नंबर आएंगे। मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या ये श्लोक केवल नंबर प्राप्त करने के लिए है? इसीलिए अब सही बताओ तो ओवरव्यू से किताब समझ नहीं सकते हैं। एक एक श्लोक में कितनी कितनी बातें हैं आप देख रहे हैं। तात्पर्य इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इस श्लोक को अपने जीवन में हम उतारें। समझिए, मैं अब आप लोगों का दुश्मन काम के रूप में बैठा हूं, ठीक है? तो अब मुझे आपको हटाना ही है, यहां हटा करके किसी और व्यक्ति को बैठा दीजिए, यही काम करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा अधिष्ठान है कि नहीं, ये कुर्सी मेरा अधिष्ठान है, मैं बैठा हूं तभी तो बोल रहा हूं। यहां से हटाओ इनको, ये काम प्रभु को हटाओ यहां से। तो अब यहां से हटा करके उसको हटाना ही पड़ेगा, तब मैं नहीं बोल पाऊंगा। सीधी सीधी बात है। प्रभुपाद इस पे लेक्चर दे रहे हैं, वो बताते हैं कि देखो भाई, ये अधिष्ठान है, इंद्रियों के स्थान पे काम है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे रहने दो, वो बैठने का अवकाश ही मत दीजिए। कभी कभी आप लोगों की झगड़ा हुआ होगा, थोड़ा सा स्थान दो ना, नहीं हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। देखा है ट्रेन में कभी कभी बर्थ होता है, रिजर्व करा लेता है तो कहता है सर थोड़ा सा बैठ सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। ऐसे ही काम के संग व्यक्ति को बैठने ही नहीं देना है, आरएसी नहीं देना, कोई रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन नहीं होना है, नहीं बैठने ही नहीं देंगे। ये पूरी बर्थ भगवान के लिए है, ये बर्थ भगवान के लिए है, BIRTH बर्थ, ये जन्म भगवान के लिए है, काम के लिए नहीं है। और दूसरा अर्थ है BERTH बर्थ, यह जो ये अधिष्ठान है, ये जीव जो है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे देखो कितनी सुंदर जलेबी है, गरम गरम छन रही है, ठंडा, और दही भी साथ में अवेलेबल है। भोग लगा है कि नहीं? भोग तो लगा नहीं है। भक्त ने बनाया? नहीं भक्त ने नहीं बनाया। ठीक है, चुप बैठो, दूसरे कुछ खाएंगे, दूसरा कुछ खिलाएंगे। उसी तरह ओ कितना सुंदर रूप है, तो कृष्ण बलराम का है क्या? नहीं। गौर निताई, राधे श्याम? नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर देखो। यद्यपि राग और द्वेष इसमें व्यवस्थित रहता है, लेकिन उसको बैठने वहां पर नहीं देना है, फीडिंग नहीं करनी है। और मन में क्या संकल्प होता है? संकल्प विकल्प चलता है। जैसे आप लोग संकल्प लेके तो गीता क्लास में आए, तो अब ये संकल्प के कारण पिक्चर देखने का संकल्प तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं जाएगा ना, नहीं हो सकता, मन कुछ भी करे। और क्या आप लोगों ने अपनी बुद्धि के द्वारा ये अध्यवसाय, ये निश्चय नहीं किया कि गीता सुनने से हमको फायदा होगा? भाई प्रसाद वसाद पाने के बाद आलस किसको नहीं आता? बोलने वाले को भी आलस आ रहा है, सुनने वालों को भी आता होगा, कुछ कुछ नींद आ जाती है, झपकी लगती है, नहीं अच्छा है गीता, हम समझ लेते हैं, अच्छा है। तो उस संकल्प का आधार आपका बुद्धि का अध्यवसाय है। विचार करते हैं ना, संकल्प लिया कि हम जाएंगे, और उस पर फिर बुद्धि उसको निश्चय कर लेते हैं, इससे बहुत फायदा होगा, यत्र गीता विचारश्च इत्यादि। तो इस प्रकार से काम को आपने दबाया, अभी दबा के रखा हुआ है, दबा के रखा है कि नहीं? जब करते हैं चाहे कुछ भी मन में चले, नहीं अभी जब करना है, मंगल आरती जाना है, सुबह उठने के लिए रोज मन बोलता है थोड़ा सा और, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट और सो जाओ, नहीं, संकल्प मन का ऐसा आता है, नहीं काम के ऊपर आधारित है, लेकिन नहीं कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, हमें स्नान करके मंगल आरती के लिए पहुंचना है, तो काम आपने दबा दिया। कोई कठिन कार्य नहीं है, इसी को इस तरह से करने के लिए आपको हमको जानना पड़ेगा इसका अधिष्ठान क्या है। उसके बाद चौथा अधिष्ठान नहीं है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। यहां से काम को हटा दीजिए, काम खत्म, काम का काम तमाम। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा लगता बहुत टफ है, लेकिन होता क्या है कि हम अपने शत्रु को खुद ही खिलाते रहते हैं, और फिर कहते हैं बड़ा प्रबल है। मुझे मान लो आपसे झगड़ा करना है, तो फिर आपको मैं ही खिलाऊंगा कि आप स्ट्रांग हो जाए हमसे। ये सोचने वाली बात है। तो आगे पढ़ते हैं। अन्वय देखिए, इंद्रिया मतलब 10, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, मन बुद्धि और बुद्धि, अस्य इस काम के अधिष्ठानम उच्यते, आश्रय स्थल कही जाती हैं। अधिष्ठान मतलब जहां पे व्यक्ति कुछ बैठा होता है। जैसे भी आप लोग का अधिष्ठान कहाँ पे? हॉस्पिस में आप लोग बैठे हो, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। अभी तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन आप हॉस्पिस में बैठे हैं। ऊपर जो लोग शरीर छोड़ने वाले आए हैं वह भी हॉस्पिस में बैठे, तो उनका भी अधिष्ठान कहाँ पे? हॉस्पिस में। हॉस्पिस का अधिष्ठान कहाँ है? वृंदावन में है, ई वाले हॉस्पिस का। ठीक है। एषः यह काम एतैहि इनके द्वारा, किनके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा,
मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा ज्ञानम, जो विवेक ज्ञान था आत्मा का कि मैं कौन हूं, उसको आवृत्य आच्छादित कर देहिनम विमोहयति, जीव को विमोहित करते हैं। देहिनम का अर्थ है देह वाला, जो हम सभी लोग जो देह को धारण किए हुए हैं। बारंबार व्यक्ति सुनता है कि हम लोग देह नहीं हैं, फिर भी मुख से बातें निकलती हैं, आप कितने इनोसेंट और कितने क्यूट लग रहे हैं, तुम कितनी प्यारी लगती हो, कितनी सुंदर हो, इत्यादि इत्यादि वाक्य बोलते हैं कि नहीं हम लोग। और जिसको बोला जाता है वह स्वीकार भी कर लेता, हाँ हाँ हाँ, तो विमोह हुआ कि नहीं। तो क्यूट कब वो 2 साल का बच्चे को बोल रहे हैं जिस जिस शरीर में हम लोग थे, या 20 साल के बच्चे को, या 30 साल के बच्चे को, या आगे। अच्छा, कितने लोग अगर आपको बोला जाए कि आप बड़े प्यारे लग रहे हैं तो स्वीकार नहीं करेंगे, या कह दिया जाए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपका मन बोलेगा हाँ तुमने मेरी महिमा समझी है। यस। और कदाचित कोई बोल दे कि आप मूर्ख हैं, तो कितने लोग हैं जो उसको, एक्चुअली देखो, हम अगर गुस्सा हुए तो भी हमने स्वीकार कर लिया और अगर नहीं गुस्सा हुए तो, मतलब ऐसे 2 केस बनते हैं। मान लो कि आप मूर्ख हैं तो आप गुस्सा हो गए, तो अगर मूर्ख हैं तो स्वीकार करने में कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप मान रहे हो कि ये मूर्ख शब्द है आपके लिए उपयोग हो रहा है। अगर क्रोधित ना हो, प्रभावित ना हो, तब तो समझ में आता, अन्यथा तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति वाकई मूर्ख है। अगर किसी को मूर्ख कहा गया और वह क्रोधित हो गया तो वाकई मूर्ख है कि नहीं, यद्यपि वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो। कैच कर लिया आपने? ये विमोह है कि नहीं? जब हमको व्यक्ति देख ही नहीं सकता है तो मूर्खता या बुद्धिमानी का कोई भी विशेषण देने से पहले उसको, वो तो मूर्ख है ही जो बोल रहा है, और हम भी मूर्ख होंगे जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों के द्वारा, मन मतलब मन के द्वारा, बुद्धि ये द्वारा नहीं, इंद्रिय, मन और बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इस काम के अधिष्ठान हैं। और एतैर विमोहयति, इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, एष यह काम देहिनम विमोहित, देहिनम ज्ञानम आवृत्य विमोहयति, देही के ज्ञान को आवृत कर कर इसको विमोहित करता है। और विमोहित शब्द जो है वो एक वचन में है, यानी काम विमोहित करता है, लेकिन इनके द्वारा। अगर संस्कृत आप थोड़ा बहुत जानते हो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो क्रिया भी इसी प्रकार चलते हैं, क्रियापद। एक वचन विमोहयति, विमोहयंती, और बीच वाला क्या भूल रहा हूं, लेकिन विमोहयति होगा एक वचन, करता है। अहम पठति, अहम पठति, अहम पठामि होगा, सह पठति, वह पढ़ता है। सह तौते, ते पठन्ति, वह पढ़ते हैं। तौ पठति, पठतः, पठतः पठन्ति, यस, तौ पठतः, वह 2 पढ़ते हैं। तो यहां क्या लिखा है? स एष विमोहयति, यह काम विमोहित करता है, इंद्रियों के द्वारा काम विमोहित करता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। बॉस है काम, और वह अपनी फैक्ट्री जगह जगह लगा रखा है, इंद्रियों के, इंद्रियां उसकी फैक्ट्री हैं, स्थान है, मन है और बुद्धि, तो इनके द्वारा वह जीव को मोहित करता है। इज इट ओके? मोहित कर रहा है काम, कर कैसे रहा है? इन 3 साधनों के द्वारा। तीन कह लीजिए, ग्रुप में बोले जा रहा है, ऐसे तो हो जाएंगे 10 + 1 और 12 साधन है। यहां कोई ब्रह्मचारी है, अविवाहित है, वो यहां पे हाथ खड़ा करेंगे। अब समझ गया कि क्या मैं बोलने वाला हूं। नहीं, कोई अविवाहित नहीं है, मैं भी ब्रह्मचारी नहीं हूं। 11 पत्नियां लेके टहल रहे हैं, समझ रहे हैं बात? 11 पत्नियां, शर्म नहीं आती? सैफरन में घूम रहे हो। क्या करें, क्या करें, प्रचार के लिए ले लेते हैं, लेकिन हम भी शादीशुदा ही हैं। 11 बोलते हैं, 11 पत्नियां, एक नहीं 11 पत्नियां, 10 इंद्रियां, एक मन, इन्हें, और ये सब अपनी अपनी जगह खींच रही हैं। मेरी तरफ आओ, अटेंशन सीकिंग वाइफ्स, हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। आदमी जीव पागल हुए जा रहा है, और प्लस उसके पर लोग शादी कर लेते हैं तो एक और आ जाती है, विद 11 सेट ऑफ सेंसेस। तो 22 पत्नियों से शादी कर लेता है व्यक्ति। इंटरेस्टिंग है। एतैर विमोहयति,
इनके द्वारा ये काम, ऐसा काम ज्ञान को आवृत करके देही को विमोहित करता है। ठीक है श्रीधरी, अब इस काम के अधिष्ठान अर्थात वासस्थान को कहकर इसे जीतने के उपाय को इंद्रियाण आदि से आरंभ करके 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। स्पष्ट है ये इन स्थानों पर रहता है और किस प्रकार से मोहित करता है समझा करके अब कैसे इस काम को जीता जा सकता है इसकी व्याख्या हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग है कि इससे भगवान की एम्पैथी शुरू होती है। एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाले के दुख को समझना और उसके लिए कुछ उपाय बताना। सिंपैथी मतलब हाँ आपका दुख है हम समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाना। लेकिन एम्पैथी का मतलब है कि भगवान जानते हैं कि जीव किस प्रकार से दुख को प्राप्त है और इसका सलूशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं केवल डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ करना नहीं है। इंद्रिय विषयों के दर्शन श्रवण आदि से उनका मन के द्वारा चिंतन करने से, अध्यवसाय बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन करने से कितने अच्छे हैं और मन के द्वारा उनके विषय में संकल्प करने से काम उदित होता है। इसको आगे और क्लियर किया गया है। यहां पर श्रीधर स्वामी इतना ही कहते हैं कि इंद्रिय विषयों के दर्शन श्रवण आदि से, यानी आंखें विषयों को देख रही हैं, उनके बारे में सुन रही हैं। अरे वहां की पानी पूरी खाई नहीं तुमने, अरे आपने भाखरा नहीं खाया, आपने अरे बहुत बढ़िया ढोकला बना था, देखे नहीं ढोकला भी आप, लेकिन सुन करके लगता है कि हाँ बहुत सुंदर वस्तु है। इसलिए देखिए हर खाद्य वस्तु का विशेष नाम होता है। खीर मोहन, जैसे अभी एक हमने कई बार बोला खीर मोहन बहुत अच्छा होता है। तो कल ही तो गए थे ना कॉलेज के नहीं परसों गए थे हम, तो प्रभु जी ये खीर मोहन क्या होता है, तो तुम्हें तुरंत में वर्णन शुरू करते, देखिए ये रसगुल्ला, देखे ना रसगुल्ला, तो ये काला रसगुल्ला मानिए, गुलाब जामुन नहीं, काला रसगुल्ला, और उसका टेस्ट एकदम रसगुल्ला जैसा होता है। तो वो भी अब धारणा करने लगे कि हाँ ये कुछ बड़ी सुंदर वस्तु होती होगी। नहीं तो खीर मोहन जब मैंने पहली बार सुना तो खीर मोहन खीर होगी और कुछ बहुत सुंदर होगी इसलिए मोहन कह रहे हैं उसको, हम खीर की धारणा कर रहे थे। तो देखिए सुन करके ही व्यक्ति उसके मन में कुछ उसको भोगने की इच्छा जागृत होने लगती है। अरे यार पिक्चर नहीं देखी, बड़ी बढ़िया पिक्चर आई ऐसे करके। तो इस प्रकार से लोगों के मन में काम जागृत हो जाता है। इसीलिए ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता सुनने से ही हृदय में काम जागृत हो जाता है, भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है। और उसके बाद उनका चिंतन करता है, अच्छा कैसा मिलेगा भोग, और फिर संकल्प उठने लगता है कि इसे प्राप्त करना ही है, प्राप्त करना ही है। अतः इंद्रियों को इनका इस प्रकार से फिर से पढ़ता हूं, इंद्रिय विषयों के दर्शन श्रवण आदि से उनका चिंतन करने से और उनके विषय में संकल्प करने से काम उदित होता है। अतः इंद्रियों को, मन को तथा बुद्धि को इसका अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान कहा जाता है। बड़ा सुंदर था। कल मैं इस श्लोक को तैयार कर रहा था तो हमने कहा कि अब जब तक मैं तैयार कर रहा हूं एटलीस्ट तब तक तो काम का किसी भी इंद्रिय में आने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि को लगाना ही पड़ता है इसको समझने में। एटलीस्ट मुझको जब मैं पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाना है, मेरा बहुत मतलब बहुत समय, कुछ समय तो कम से कम काम से बच जाता है। बुद्धि को लगाना ही पड़ता है, बिना बुद्धि लगाए आप नहीं पढ़ा सकते हो। और मुझे अच्छा लगता है कि बहुत से भक्त यहाँ मतलब बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया और कुछ भी स्वीकार करके कुछ भी हाँ हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही, सब कुछ सही, ब्रह्मा जी पढ़ा रहे हैं हमको ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी गुड। इसलिए मैं भी बहुत सतर्क होकर के मुझे बोलना होता है कि एक शब्द भी गलत नहीं जाए। जैसे वासना का हमने पिछली बार गलती कर दिया था तो भक्त ने बोला था, हमारे लाल बजाकर ने तुरंत बोला नहीं क्या वासना इच्छा है या वासना संस्कार है। देन आई अगेन लुक्ड इनटू द मैटर। तो इसलिए हम लोगों का बड़ा लाभ होता है इस प्रकार से। हमारा अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा बहुत लाभ होता है। कम से कम घंटा भर अगर मैं तैयारी करी है या जो भी आधा घंटा तैयारी की, उतने समय तो काम की भावना से बचे। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि उंगली से मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ उसके बाद ये गीता पढ़, नहीं, इट्स जस्ट कैन नॉट वर्क। इसीलिए भगवान का श्रवण कीर्तन करना जो बोलने वाला उसके लिए सबसे अधिक लाभकारी है। उसे सोच के ही बोलना पड़ेगा। जब मन ही फंस गया तो इंद्रियां कैसे लगेंगी बताइए। इंद्रियां तो तभी कार्य करेंगी ना जब मन लगे पीछे। मन को ही आपने पकड़ लिया और मन से ऊपर है बुद्धि, तो बुद्धि का समझो श्लोक को क्या बोल रहा है इसको। तो मन को लगना ही पड़ेगा, मन को आंखों को देखना ही पड़ेगा, दिखवाना ही पड़ेगा। क्या लिखा है इस पेपर आप लोग ना यहाँ देखो ना। अगर आप मेरी बात को वाकई समझना चाहते हो तो मन को लगाना ही पड़ेगा, आपको बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा। बुद्धि लग गई तो मन लगेगा ही। अग्रीड, लगाना ही पड़ेगा। बुद्धि अगर स्ट्रांग है, बुद्धि लगी है आध्यात्मिकता में, तो मन को लगाना ही पड़ेगा।
अगर मैं भी कहूं कि कल खिचड़ी बनवानी है आप लोगों को कार्यक्रम के लिए, तो अब जब खिचड़ी बना रहे हैं तो उधर कोई अवकाश नहीं, और गलत हुआ तो पब्लिक में डांट पड़ेगी। ये चलिए डांट की बात नहीं है, अरे इस प्रसाद से कोई व्यक्ति भक्त बन जाएगा, इतनी बढ़िया भावना से बना रहे हैं, तो क्या आपका वहां पे काम का अवकाश है ही नहीं? ये आप देखेंगे, हम लोग का तो उस दिन अनुभव था कि सुबह से शाम तक, शाम हो गई पता ही नहीं चला, प्रीचिंग में लगे थे, खिचड़ी बनाओ, सब्जी लाओ, ये करो वो करो, करते करते पूरा दिन समाप्त हो जाता। हमने सोच रहे थे ऐसा करके पूरा जीवन समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी पता है मैंने क्लास क्यों करी? थोड़ा स्वास्थ्य तो अभी भी डाउन है। हमने कहा ये तो केवल स्वास्थ्य शरीर का डाउन है, क्लास नहीं करूंगा तो मन भी डाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और बीमारी तो तब याद आएगी ना जब गीता को भूलूंगा। ये भी देखा गया है मैंने कि मुझे लोग बोलते थे जब आप बीमार हैं तो आप क्लास कैसे दे रहे हैं? हमने कहा बीमारी को भूलने के लिए बीमारी को भूलने के लिए। बीमारी तो तब आप बीमार हो तब कब याद आएगा आपको? जब याद आएगा। और मन अगर गीता में लगा तब कम से कम उस समय तक तो आपको याद नहीं है ना बीमार है। बहुत सिंपल सी बात है। इससे पहले मैं आगे बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी की अभी सुनी मैंने, बहुत सुंदर बात। कह रहे हैं कि देखो भगवान भगवत गीता में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को सहन करने के लिए बोल रहे हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। दिस इज ब्रिलियंट। आपने कभी सुना ऐसे? अमेजिंग है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख के दोष को नित्य ही दर्शन करो, उनके समाधान के चक्कर में लगो। लेकिन अब यहाँ के जो सुख दुख हैं वो तो टेम्परेरी हैं, वो तो आएंगे जाएंगे, उसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उतना उसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी भक्ति ठीक से होती रहे। बहुत अच्छा बात है ना। तो अगर मन और बुद्धि उधर लग गए तो हो गया ना, काम खत्म। एतई अर्थात इन इंद्रिय, एतई शब्द बहुवचन में है, तो इंद्रिय मन और बुद्धि के दर्शन आदि व्यापार के कहां गया के द्वारा, और जो इंद्रिय आदि इस काम के आश्रयभूत हैं उनके द्वारा यह काम एष अर्थात इस जीव के विवेक ज्ञान को आवृत करके देहिनम अर्थात देह में रहने वाले जीव को विमोहित करता है। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों का जो व्यापार है अर्थात कार्य, मन का जो व्यापार है अर्थात संकल्प आदि, बुद्धि का जो व्यापार है वो अध्यवसाय मतलब निश्चय। सही है ये? अच्छा है ये? इस तरह से इनके व्यापार के द्वारा, और इंद्रिय आदि अर्थात इंद्रिय मन और बुद्धि जो इस काम के वासस्थल हैं, आश्रयभूत मतलब इसको आश्रय प्रदान किए। जैसे एक देश है जो भारत के उग्रवादियों को आश्रय प्रदान किया हुआ है, नाम नहीं रख रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो वह उग्रवादी कहाँ बैठे हुए हैं अगर पूछा जाए तो उस स्थान में, उनके उस ऑक्यूपाइड स्थान में उनको स्थान दिया गया है, उनके कैंप बना के वहां पे रह रहे हैं, और बीच बीच में आकर के उग्रवादी डिस्टर्ब करते हैं। अपना काम करते हैं, जो उनका धर्म है वो करेंगे, है कि नहीं? तो अब समझ में आ गया, इंद्रियों के द्वारा काम हमारे ज्ञान को ढका हुआ है, और इंद्रियों के व्यापार के द्वारा, मन के व्यापार मतलब फंक्शन के द्वारा, बुद्धि के फंक्शन के द्वारा, और बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढका हुआ है। ठीक है। तो जो काम के स्पॉन्सर हैं वो कौन है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये उनके इस उग्रवादी के स्पॉन्सर है। और विमोहित का अर्थ समझ ही रहे हैं आप, विवेक ज्ञान। क्या विवेक ज्ञान था? विवेक मतलब था शीर निर्विवेक, मैं कौन हूं, क्या मैं देह हूं या देह से पृथक आत्मा हूं, मैं किसका हूं, मैं भगवान का हूं किस जगत का हूं, ये सारे ज्ञान को ढक लेता है गीता भूषण। क्योंकि शत्रु ने अपने स्थान पर पहले से ही पकड़ बना ली है, इसलिए यह बड़ी ही सुगमता से विजयी हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस लिंक। ऐसा नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। अभी कारगिल का युद्ध हुआ था, पता है आपको? कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उसमें उग्रवादी जाकर के एक पहाड़ पे पहले ही चढ़ गए थे। तो अब जो पहले से ही चढ़ा हुआ है उस पे विजय प्राप्त करना कठिन होता है। अगर उस पहाड़ पे एक तरफ से उग्रवादी चढ़ रहे होते, एक तरफ से भारत के सैनिक चढ़ रहे होते तो आसान होता, क्योंकि वो अभी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे पहुंच गया, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है पता नहीं, हिंदी में हम नहीं जानते, लेकिन आप समझ रहे हैं, एक विशेष स्थान पे पहुंच गया जहां से उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, वहां पहुंच गया है, तो अब उस पर वार करना कठिन होगा। इसलिए भगवान इसका अधिष्ठान को बता रहे कहां पे ये काम निवास करता है।
निवास करता है मतलब पहले से ही निवास कर रहा है, उस इट इज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इसे कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। यह इस श्लोक में कहा जा रहा है क्योंकि काम ने इंद्रियों को, मन और बुद्धि को पकड़ के रखा है पहले से ही, इसलिए यह आसानी से जीव को गिरा देता है, विमोहित कर देता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान बन जाते हैं। वे इंद्रिय विषयों को भोगने के द्वारा होना चाहिए, वे इंद्रिय विषयों को भोगने के द्वारा, मन के संकल्प के द्वारा और बुद्धि के अध्यवसाय के द्वारा। अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। निश्चय मतलब असर्टेनमेंट, समझते हैं? जैसे मान लीजिए अभी मुझे पानी पीना है, पीना ही है, वक्त प्यास लग रही, कुछ है पानी इधर देखिए तो। अब उसके बाद कहें, मान लीजिए मुझे पानी दिख रहा है, तो अब मैं देख रहा हूं ठंडा पानी है कि गर्म पानी। मुझे तो थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए। अब चलिए उससे भी चलिए ठंडा भी मिल जाएगा, पी लूंगा, लेकिन कहीं झूठा तो नहीं है। अब झूठा होगा तो ना, झूठा तो नहीं पियेंगे हम किसी का, भगवान के झूठे के खिलाफ तो किसी पियेंगे नहीं, तो ना ये पानी हम नहीं पियेंगे। संकल्प आ रहा है पानी पीने का, लेकिन हमारी बोतल में पानी है, हाँ ये अच्छा पानी, गुनगुना पानी है, हाँ सही है, अब मैं इसको पीऊंगा। और तो इसको आप कोई लस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अध्यवसाय का वर्णन कर रहा हूं। हाँ ये पानी ठीक है। समझ आ रहा है? हम दिन भर ये नहीं करते रहते, हाँ ये ठीक है, तो इसको अध्यवसाय कहेंगे। मतलब जो मैं समझाऊं, असर्टेनमेंट कहा गया इंग्लिश में, अध्यवसाय। और किसी का कोई इसमें और अच्छा एक्सप्लेनेशन हो तो उस पर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप डिस्क्रिमिनेशन देखो, आप डिक्शनरी में देख करके देखना कैसा क्या अर्थ होता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि का भी विवेक होता है, लेकिन यहाँ अध्यवसाय का अर्थ, वैसे हाँ बुद्धि का अर्थ, बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती ही है, उसका आधार होता है कि ये सही है गलत है ऐसे करके। मन सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, सही और गलत का निर्णय बुद्धि करती है। तो अब क्या है, जब काम ने बुद्धि को प्रभावित किया है, तो जो चीज काम के अनुकूल होती है उसको बुद्धि अच्छा मानती है। तो ऐसे इनके द्वारा काम को प्रकट करने वाले दुर्ग के समान हैं। मतलब जैसे दुर्ग में कोई असुर बहुत आराम से रह रहा हो, तो बीच बीच में बाहर आके वाह करके दिखाएगा, फिर दुर्ग में चला जाएगा, मतलब मार नहीं पाएंगे उसको। जैसे यहाँ भी देखा जाता है कि उग्रवादी आते हैं, बम फोड़कर फिर अपने स्थान में भाग जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब दुर्ग के समान है। इंद्रिय विषय इस राजधानी के जन है। इसको समझाया गया था कि इंद्रिय विषय इस राजधानी के जन हैं। क्यों? ये लोग उसको किराया, इसको जब इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते तो इंद्रियों को और बल, काम को और बल मिलता है। मान लो कोई व्यक्ति जलेबी खाया, तो जलेबी विषय है जीव का, तो अब जीव में जो जीव में रहने वाला काम वो और बढ़ जाएगा कि नहीं से खाने के लिए। नथिंग अगेंस्ट जलेबी, जलेबी भगवान को अर्पित करके ग्रहण की जा सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि वो जितनी बार हम इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का संपर्क करते हैं, काम को फीडिंग मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा जो इंद्रिय विषयों की खोज में लगे रहते हैं, यह काम उस जीव को मोहित कर देता है जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, परंतु जो भौतिक पदार्थों से बनी देह को धारण कर रहा है। मोहित करने का अर्थ है कि काम जीव को आत्मज्ञान से विमुख कर देता है और विषय रस में प्रवृत्त कर देता है। बहुत सुंदर व्याख्या की गई, बहुत अच्छी व्याख्या। भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा जो इंद्रिय विषयों की खोज में लगे रहते हैं, इसका अर्थ देखिए कितना सुंदर है। इंद्रियां एक रडार की तरह हैं। अब हमारा नेक्स्ट भोग कहाँ है? आप देखो कि दो पुरुष बात कर रहे हो और कोई स्त्री साइड में से निकल जाए, ऐसे आंख से ऐसे करके देखेंगे, फिर बात करने लग जाते हैं, एज इफ इंद्रियां बिल्कुल अलग से। और ऐसा भी नहीं कि कोई स्त्री सुंदर हो, केवल वो रूप गया है उधर से आंखें देखना चाहती। बहुत से लोग, मैंने बताया ना, इसलिए काला चश्मा लगा के रखते हैं ताकि मालूम नहीं चले कि आंखें कहाँ जा रही हैं। जनरली ये तो दृष्ट है, दिखा ही गया है। थोड़ा सकपका जाता है ठीक, और लोग देखेंगे तो फिर आंखें खींच लेता है वापस। लेकिन आंखें ऐसी होती हैं कि आंखें मानो एकदम रडार की तरह खोज रही हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? इसका आप कथा सुने हैं ना, अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये काम कब तक प्रभावित करता है? कहते हैं मरते दम तक करता है।
तो अब उनका विश्वास नहीं हुआ तो कह लगा अच्छा ठीक है, एक व्यक्ति मरने वाला था, बुढ़ा था वो। तो अकबर को बीरबल बोले कि अपनी सुंदर बेटी को साथ में लेके चलिए। तो अकबर लेके गए तो अकबर को वह बुढ़ा नहीं देखा, वो बारंबार उनकी युवती बच्ची जो थी, मतलब राजकुमारी, उसको देख रहा था। इस प्रकार से इंद्रियां लगातार खोज में रहती हैं। लोग कभी कभी कहते हैं हमारा जब मन नहीं लग रहा, अरे तुम्हारी जीव तो लग रही है, कौन सी बड़ी बात है, सॉरी कम से छोटी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि जीव तो लग रही है, कम से कम वहां से तो काम हटा, कुछ तो कम से कम भगवान के बारे में सुना, कुछ बोला। कितना इंटरेस्टिंग है ना। एक आंख रडार है, कान रडार है, एक जीभ रडार है, एक नाक रडार है, सभी खोज रहे हैं कि हमारी इंद्रिय विषय, ए रुको रुको रुको, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और दूसरा उधर रडार घूम रहा है, ऐसे खींच रहे हैं लगातार। जैसे आप देखो कि जैसे आपने देखा है कि कुत्ते लेके टहलते हैं लोग, तो कुत्ता हमेशा गंदी जगह सूंघता हुआ निकलता है, जो गंदी वस्तु उधर ही सूंघेगा उसको। और 5 कुत्ते हो से 10 कुत्ते कह लीजिए, और वो सब अपना अपना अलग अलग दिशा में जाना चाहते हैं, तो क्या हालत हो जाएगी, बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो ये स्थिति है। यह काम उस जीव को मोहित कर देता है। किस जीव को मोहित करता है भाई? जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था एकमात्र आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। एकमात्र कार्य मनुष्य जीवन में यही है। उसकी जगह बहुत सुंदर है, जिस व्यक्ति को, ऐसे पढ़िए इसको, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को आत्मा का ज्ञान धारण करना था, वह अब उसकी जगह भौतिक पदार्थों से बनी देह को धारण कर रहा है। मान लीजिए कि आत्मज्ञान एक कपड़े की तरह है। अब मैं कपड़ा पहना होता है, मेरे पास, मैंने धारण किया, मेरे पास स्थित है। तो जिस जीव को आत्मा का ज्ञान धारण किए रहना चाहिए था, उसको स्मृति हमेशा रहनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, उसको यही स्मृति रहती कि मैं देह हूं। ये बताइए कि हम भूलते कब है कि हम देह है? अब तो समझ में आ रहा है ना, ज्ञानिना नित्य वैरिणा, कब भूले कि मैं देह हूं। देह की विस्मृति कब होती है? ये मत कहिएगा जब हम बहुत गहरे सो रहे होते हैं वो तो इग्नोरेंस हो गई। जीते जागते देह की स्मृति विस्मृति कब होती है? कभी भी तो नहीं होती। यही भाव बना रहता है कि मैं देह हूं। आप बीमार है, हाँ बहुत थक गया हूं, बहुत बीमार हूं, ये हूं, फलाना ढिमकाना। कैसे हो? हाँ ठीक हूं। ठीक हूं मतलब देह का परिचय। इंटरेस्टिंग। और लास्ट क्या है? मोहित करने का मतलब होता है बिविल्डर करना। मोह मतलब क्या? मोह जो है वर्तमान में अनुभव होता है और ये नहीं पता चलता कि सही और गलत क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से विमुख कर देता। ये गीता क्लास इतनी लंबी क्यों है? मेरा पजल का टाइम कम हो रहा है, मेरी साधना में डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। आप लोग सब डिवोटी हैं, लेकिन सामान्यतः आप देखो किसी व्यक्ति को, हम लोग क्लास में गए थे, मुश्किल से क्या आधा घंटा भी क्लास नहीं हुआ होगा ना, आधा घंटा, एक व्यक्ति उठा अपना मोबाइल लेके चल दिया। मैं कुछ बोल रहा हूं, उतने में वो मोबाइल देखना चालू कर दिया। हमने कहा आपको पता है आत्मा के बारे में? नहीं। तो हमने कहा यहाँ बैठे भी हो, खुद ही इच्छा से आए हो, अब तुम सुनना भी नहीं चाहते हो। इसलिए वस्तुतः मुझे क्लास देने में उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो थोड़ा भक्ति में परिपक्व हो गए हैं। अब कहते हैं उसमें से खैर 1-2 भक्त हैं सीरियस, लेकिन नए लोग, कुछ ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है चिड़ मचती है कथा इस ज्ञान को सुनने के बारे में। स्वाभाविक सी बात, भगवान बोलते हैं हजारों हजार लाखों में से कोई एक व्यक्ति है जो गीता भागवत में रुचि रखेगा। एंड वी आर समहाउ द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल इन दैट सेंस। तो जीव को आत्मज्ञान से विमुख कर देती, बिल्कुल मेहनत नहीं करता, और कहां करता है? विषय रस में प्रवृत्त कर देता है। जो विष इसको तोड़ दीजिए, विष प्लस यह, जो यह मतलब जो, और विष मतलब जहर, जो विष है उस विषय भोग में प्रवृत्त कर देता है। कभी आप लोग सोचते हैं कि नहीं? हम लोग मैं तो कई बार सोचता हूं कि भाई जो रूप आकर्षक लग रहा है उसमें से आत्मा निकाल लीजिए, तब क्या आकर्षक लगेगा? ये इमोशनली भी किसी अटैच्ड है, मान लो अपनी माँ से भी अटैच्ड हैं, पिता से भी अटैच्ड हैं, हो सकते हैं, लेकिन जब आत्मा चली जाएगी तब भी अटैच रहेंगे। वही लड़का जो रो रहा था, रोते रोते वही उसी देह को अग्नि देता है, एंड इट इज मेड श्योर कि वो पूरा भस्मीभूत हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वही माँ या वही पिता के देह को इतनी देर तक अग्नि में रखा जाता है कि वो बिल्कुल भस्मीभूत हो जाए। पूरा जीवन हम यही बोलते रहते हैं कि मोहित करने वाली, मोहित, हम सभी लोग मोहित हैं, विमोहित हैं, विशेष रूप से मोहित हैं।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका। कितनी टीकाएं हैं, जब तक आप लोग टिके रहिए। आप में से देखता हूँ कोई आखिरी एक व्यक्ति भी बचा रहेगा तो भी हम बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी नहीं रहेगा तो भी बोलते रहेंगे, पूरा पढ़ना है इसको। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जीव देह धारण कर देही के नाम से विख्यात होता है। क्या वैकुंठ में देही हैं? हाँ या ना? माय डियर ज़ूम डिवोटीज, वाह, लाल बुजक्कर प्रभु ने गलत उत्तर दिया फाइनली। ये वैकुंठ में देही नहीं है। देही तब बोला जाता है जब देह को धारण किया जाए, वहां स्वरूप होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जीव देह धारण कर देही के नाम से विख्यात होता है। तो इस जगत में देही है। देह और देही का भेद वैकुंठ में नहीं है। जीव जो इच्छा से सेवा करना चाहता है वैसा स्वरूप प्राप्त होता है। वो स्वरूप वो जीव ही है, जीव से अलग नहीं है। यह काम जीव के इंद्रिय, मन और बुद्धि में अधिष्ठान करते हुए जीव के ज्ञान को आवृत किए रहता है। तो स्पष्ट है, काम का सूक्ष्म तत्व अविद्या है। इसकी व्याख्या भी हम लोग पहले कर चुके हैं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलिन च आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलिन च। ये जो अज्ञान ढका हुआ है जीव को, वो किस रूप में है? तो कहते हैं काम रूप में है, अर्थात काम के आकार में। अविद्या तो नहीं दिखती है लेकिन काम दिखाई पड़ रहा है, काम का अनुभव हम करते हैं, भोग इच्छा ही करते हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि सूक्ष्म तत्व अविद्या है, उसका प्रकट रूप है वह काम है। यह अविद्या ही सर्वप्रथम विशुद्ध अहंकार स्वरूप अणु चैतन्य जीव को प्राकृत अहंकार रूप प्रथम आवरण प्रदान करती है। अविद्या ही सर्वप्रथम विशुद्ध अहंकार स्वरूप, जिसका ये विशुद्ध अहम भावना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ऐसे अणु चैतन्य, अणु चेतना स्वरूप जीव को प्राकृत अहंकार रूप प्रथम आवरण प्रदान करती है। प्राकृत मतलब भौतिक अहंकार की मैं ये देह हूं, ये भावना उसकी हो जाती है। आपको याद है ना, अविद्या के दो भाग थे, आवरणात्मिका तो यानी कि जो उसका असली मैता है कि मैं कृष्ण का दास, उसको ढक लिया, और प्रक्षेपात्मिका जो वो नहीं है यानी देह, उसमें उसकी भावना कर दी। तो समझ रहे हैं, असली अहंकार को ढक लिया और मिथ्या अहंकार को प्रकट कर दिया। यह अविद्या का कारण कार्य होता है। ठीक है, अहंकार कभी नष्ट नहीं होता है, मैं हूं ये भावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन मैं कौन हूं उस पर निर्भर करता है कि उसे मिथ्या कहा जाएगा कि सत्य कहा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे बैठे रहिए कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहिए सुनते रहिए। एक दिन क्लिक करने लग जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है, यस आने लग गया, सुनते रहिए सुनते रहिए। मैं ये कोई देखिए नई बात नहीं कह रहा हूं। जब हमने इस गीता के सेशन को शुरू किया था इस मतलब ये फ्रेश में, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, उस पर पूरा स्लाइड्स के साथ व्याख्या करी गई थी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब जो नहीं सुना है वो वहां जाके सुन लेगा उसको। और प्राकृत बुद्धि ही इसके आश्रय स्थल का कार्य करती है। प्राकृत बुद्धि मतलब भौतिक बुद्धि, जो भोग के बारे में वर्णन करती है, निश्चय करती है, अच्छा है इत्यादि। बाद में प्राकृत अहंकार के परिपक्व होने पर बुद्धि मन स्वरूप द्वितीय आश्रय स्थल प्रदान करती है। मतलब एक तरह से जो समझ में आ रहा है बात वो ये है कि अहंकार हो गया मिथ्या अहंकार, उसके बाद काम बुद्धि में बैठ गया, फिर उसने बाद मन में बैठ गया, उसके बाद इंद्रियों में बैठेगा। मन विषयों की ओर उन्मुख होकर इंद्रियों के रूप में तृतीय अधिष्ठान प्रस्तुत करता है। ये कहने का मतलब है कि मन जब चलायमान होता है, मन के द्वारा इंद्रियां चलायमान होती हैं, तो फिर काम इंद्रियों में बैठ जाता है। जैसे एक उदाहरण समझिए, आपने वो घोड़ा गाड़ी का उदाहरण समझा है। 5 घोड़े हैं, रस्सी है, चालक है, सारथी है और रथी है। तो अब रथी के बगल में बैठ गए काम रथी। रथी मैं हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो हमको यहां जाना है, तो सारथी यानी बुद्धि, रस्सी अर्थात मन, और इंद्रियां घोड़े अर्थात इंद्रियां, तो वो एक दिशा में जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति उग्रवादी के रूप में या हाईजैकर समझते आकर के मेरे रथ पे बैठ गया और मेरे गले पे चक्कू रख दिया, तुम चुपचाप बैठे रहो,
अब मैं जहां बोलूंगा ये वहां जाएंगे। अब समझ में आ गया? हाईजैकिंग समझते हैं ना? कभी कभी लोग कार में जा रहे होते हैं, हमारे ड्राइवर हैं सत्येंद्र प्रभु, उनके संग ऐसा हुआ था। वो हरिद्वार जा रहे थे, रास्ते में एक माता जी और प्रभु जी बोले हमको बड़े बीमार हैं, ऐसा करके आप कार में मेरा बैठने दीजिए। तो वो बैठी, उसके बाद वो पिस्तौल लगा दी। तो अब जो है वो कार उनके हिसाब से चलने लग गई। बाद में उनको झांसा दे कि बाहर निकल के, अलग बात है। क्या घोड़ा गाड़ी वाला धारणा आप लोग समझ पा रहे हैं? रथी के अनुसार सारथी को चलना चाहिए था, लेकिन वह ना करके काम ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो काम बोला सारथी को, आए यहाँ से ऐसे चलो। और मन जो है, जो रस्सी की तरह है, जो घोड़ों को कंट्रोल करता है, तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि सब इस काम के द्वारा व्याप्त होकर उसके अनुसार चल रहे हैं। और यही काम प्रेरित कर रहा है व्यक्ति को पाप करने के लिए, अन्यथा जीव पाप कभी नहीं करेगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। इन तीनों आश्रय स्थलों का आश्रय कर काम जीव को जड़ विषयों में निक्षेप कर देता है, भोगों में फेंक देता है। स्वतंत्र इच्छा पूर्वक, ये देख ध्यान से सुनिए, स्वतंत्र इच्छा पूर्वक मेरी प्रति उन्मुखता विद्या एवं स्वतंत्र इच्छा पूर्वक मेरे प्रति विमुखता अविद्या कही जाती है। कितना सुंदर बात है। मैं स्वेच्छा से भोग कर रहा हूं और मैं स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा भी करूंगा। अगर मेरी, क्योंकि देखिए समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग कल भी पढ़ चुके थे, चैतन्य जीव, चैतन्य व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकता है। आप लोग यहां बैठने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं यहां बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। ये कैमरा स्वतंत्र है? जी नहीं, ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये अब इसको कोई बम गिरा दे, कुछ कर दे, ये हिलने वाला नहीं है। स्वतंत्रता केवल हमारे पास है, हमारे पास अल्प स्वतंत्रता है, और भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र चैतन्य व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है। ये कैच किया सबने? अ कॉन्शियस पर्सन ओनली कैन बी इंडिपेंडेंट। टू व्हाट डिग्री ही इज इंडिपेंडेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज इंडिपेंडेंट। और जब तक स्वतंत्र नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम स्वतंत्रता के द्वारा ही होता है। तो यही बोल रहे हैं कि विद्यावधू जीवनम, सुना है आपने? तो ये जो स्वतंत्र इच्छा पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो ये विद्या है, भक्ति है। और अगर भगवान से, अब हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं करना भगवान से मतलब, तो फिर यह भी स्वतंत्रता का ही द्योतक है, लेकिन ये अविद्या है, जिसमें जीव विषयोन्मुख हो रहा है, भगवान से विमुख हो रहा है। बहुत कठिन जा रहा है, सब लोग समझ पा रहे हैं? अरे सब लोग समझ रहे हैं। दे आर सेइंग ऑल यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। तो ऐसा मैं मान रहा हूं, ऐसी मेरी अभिमति हो रही है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, और मैं अगर एग्जाम लूंगा तो आप लोग 100% लेके आएंगे, है ना? देखो हिंदी से मत घबराओ, फिलॉसफी बहुत सिंपल है इसकी। जीवात्मा स्वेच्छा से ही कृष्ण की सेवा करता है, इसीलिए प्रचार फोर्स नहीं है, एजुकेशन है कि आप कृष्ण की सेवा करोगे, देखो ये लाभ होगा, आप करो। क्या आप में से किसी को बाध्य किया जा रहा है जब करने के लिए? नहीं, जब की महिमा बताई जा रही है, नाम की महिमा बताई जा रही है, आप कन्विंस हो रहे हो, खुद कर रहे हो, ठीक है। मैं इस पे कुछ और कहना चाहूंगा। देखिए हम लोग अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर रहे हैं, और उसका दुरुपयोग करने का भी अभ्यास हमारे पास है। इसीलिए जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, जो हमें करना ही चाहिए, तब स्वेच्छा का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। नहीं तो उधर प्रीचिंग चल रही माया के, तुरंत अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों, हाँ दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, जहां से युद्ध करने में उसको आसानी होगी, सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। इजी है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अब आप देखिए भक्ति ठाकुर की टीका आ रही कि नहीं इसमें? यस। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। देखिए कैसे क्या फंडे चल रहे हैं यहाँ पे।
कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती है अगर उसका मन से संपर्क ना हो। आप देखो इस क्लास में मन कहीं भाग गया उधर तो मेरी बात समझ में नहीं आती है, और एक बात समझ में नहीं आती है तो उसका लिंक अगली बात से है, तो फिर पूरी क्लास समझ में नहीं आती होगी शायद कभी कभी। हाँ, ये जरूर है कि पहले का कुछ पढ़ा रखा होगा तो आप उसे कैच कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कदाचित आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो अरे ये तो पॉइंट मिस ही हो गया, क्योंकि मन उधर कहीं भाग जाता है। आपने रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, क्लास सुनते होंगे, तब भी देखा होगा कि मन कहीं भाग गया, प्रभुपाद क्या बोल रहे थे या गुरु महाराज क्या बोल रहे थे, एकदम ध्यान ही नहीं दिया, फिर उसको सुनेंगे, हाँ अच्छा ये पॉइंट इस बार ध्यान दिया। ये होता है जब तक इंद्रियों का संपर्क मन से नहीं होगा इंटरनली, व्यक्ति को इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगी। कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि अगर हम लोग गुरु पूजा में किसी को पूछें आज क्लास कौन दे रहा है, अब हो सकता है वो व्यक्ति वहीं बैठा हो, जैसे कहीं मन और था तो उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि अरे क्लास कौन देगा। ये कई बार हो चुका है। तो मन से ही सारी इंद्रियां चालित होती हैं। आप लोग जानते हो सारी सीक्वेंस को। जीवात्मा कुछ इच्छा करता है, भगवान देखते हैं, भगवान प्राण को एक्टिव करते हैं, प्राण मन को एक्टिव करता है, मन से इंद्रियां कार्य करती हैं। ठीक है, इसलिए मन को केंद्र बिंदु कहा जा रहा है। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, अब प्रभुपाद जी स्पेशली सुनने के बारे में क्यों कह रहे हैं, देखिए कोई चीज आपके लिए अच्छी है इस प्रकार का संकल्प सुन के ही आता है। बहुत सारी वस्तु रहती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ खीर मोहन का। खीर मोहन नामक मिठाई के बारे में मेरे मन में कभी जप में आया ही नहीं, कभी नहीं आया। अनटिल अनलेस मैंने सुना, अभी भी ऐसे आता नहीं है, लेकिन वो रूप और वो स्वाद कुछ आया ही नहीं मन में कि कभी नहीं खाया। फिर पार्थ प्रभु बोले प्रभु जी खीर मोहन, अरे बहुत बढ़िया है। खीर मोहन क्या होता है, तो अब जैसे बोला बहुत बढ़िया, आपने नहीं खाया, आपने नहीं खाया कभी ये, अरे बहुत सस्ता भी है। और एक दूसरा गुण और गया, सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है और बहुत फ्रेश बनाता, तुरंत बिक जाता है। बस उन्होंने यश बोलना शुरू किया, गुड़ बोलना शुरू किया। हमने ठीक है चलाइए 40-50 ले आइए, भक्तों को खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं नहीं खाऊंगा भक्तों को खिलाएंगे, बोलते खुद नहीं खाएंगे ना, केवल भक्तों को खिलाएंगे। इच्छा आ जाती है। क्या आप लोग सब लोग ऐसे देखे हैं कि कोई वस्तु आपने ग्रहण नहीं करी है, केवल सुनने मात्र से इच्छा जाती है, उसके बाद ग्रहण करना शुरू किया, उसके बाद तो फिर कुछ रुकावट नहीं होती है। अब देखो मैं खाली नाम उच्चारण कर रहा हूँ, तेहरी नाम देखिए, वाह कुछ ऐसा है ना, खिले खिले चावल की फीलिंग आती है। खिचड़ी, भुना खिचड़ी। उसके बाद मुझे प्रभु जी बता रहे थे कुछ बैगन सब्जी बनाया, कुछ तो बता रहे थे नाम, बैगन सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, उसका नाम बड़ा सुंदर रखे थे वो, कुछ तो मुगलई बैगन मुगलई बैगन। देखो नाम सुन के ही, दाल तड़का देखिए सुन करके ही शब्द इस प्रकार का होता है कि लगता है कि व्यक्ति को जलेबी, गुलाब जामुन, ये नाम ही इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति मुंह में पानी आने लगता है। तो सुनने से ही मन में संकल्प आने लगते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि भोग की बातों को नहीं चर्चा करना चाहिए। पहले ही बहुत कचरा जमा हुआ है, और डालने की जरूरत है क्या? ये आप कभी देखिए, देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जरा सा कुछ, हम लोग का मन इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, जरा सा भी कुछ भोग के बारे में विशेष डिस्कशन सुनेगा, तुरंत उधर प्रवृत्त हो जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस। इसीलिए कृष्ण के बारे में जबरदस्ती सुनते रहना चाहिए, समझ में आए या नहीं आए। जैसे कम से कम यहाँ काम की चर्चा तो नहीं हो रही, भगवान के बारे में बात हो रही, गीता के बारे में बात हो रही है, समझ में आए या नहीं आए, बैठे हैं कम से कम सुन तो रहे हैं। समझने वाली बात तो आगे की होगी, कम से कम भौतिक वार्ता तो नहीं सुन रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, जब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आए या नहीं आए, कम से कम गलत चीज तो नहीं जा रही है। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हिंदी है, सामने बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, इसमें क्या कठिनाई है। माइक भी दिया हुआ है, एटलीस्ट रूम के भक्तों को तो अवकाश है कि आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, हृदय में अगर इच्छा है समझने की तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी है ही, आप लोग को सब जबरदस्ती तो नहीं आए यहाँ पे। ये क्रिटिकल पॉइंट है। प्रभुपाद से कहते हैं श्रद्धा क्या है, अ लिटिल एंजाइटी। गीता में क्या लिखा है, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। मतलब प्रभुपाद जी ऐसा हिट करते हैं, आप सभी के मन में है ना हल्की सी एंजाइटी, आज श्लोक में क्या लिखा है, एक व्यग्रता है ना, आज श्लोक में क्या बताया जाएगा।
इट्स वेरी स्वीट, मतलब ये एंजाइटी बहुत स्वीट है, लेकिन ये एंजाइटी को क्या बोलेंगे, व्यग्रता कहेंगे। व्यग्रता होगी तभी गीता समझ में आएगी। फिर गीता पढ़ाएंगे, बाथरूम में क्या रहा हूं मैं ऐसा कुछ बहाना कर रहा है, तब गीता नहीं समझ में आएगी, कोई भी ज्ञान समझ नहीं आएगा। कभी हुआ आप लोग संग कि कुछ हो रहा हो, ज्ञान दिया जा रहा हो, उसमें आपका कुछ भी रुचि नहीं है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। मान लो किसी ने बोल दिया, जाए बाके बैठो जाकर के मीटिंग में, अच्छा ठीक है बैठ गए, लेकिन वो अपना मोबाइल चेक कर रहा है, व्हाट्सएप चेक कर रहा है, टेलीग्राम, कुछ भी पूछो क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हो रहा था। आप लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कभी ऐसा? मेरी क्लास में तो होता ही होगा, नहीं होता। अभी अब मैं आप अगले वाला श्लोक देखना, अभी आज ही आएगा, भागवत का श्लोक इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, बहुत सुंदर है। तो अब मन उसमें एक एंजाइटी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आप पकड़ लोगे क्या बात बोली जा रही है। और एक बार विषय समझ में आने लग गया भगवत गीता का, तब तो फिर मन को लगाना नहीं पड़ता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार आपको श्लोक समझ में आने लग गए, आपको भाषा समझ में आने लग गई, तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। एक बार आपको विषय समझ में आने लग गया तो आपका मन पता कैसे बोलता है, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है, ये समझ में आ गया, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है, बड़ी आसानी से मन लग जाता है। ठीक है, तो मन और इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती हैं, और उसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, सेंटर पॉइंट। अन्य प्लान बनाते हैं, गुलाब जामुन था अच्छा, वो तो अच्छा है, उस वाली दुकान वाला ज़्यादा अच्छा था, वो वहाँ चलते हैं, है कि नहीं। ये पानी पूरी बनाए, लेकिन इसमें चीनी मत पिलाइए, आप इसमें केवल नमक दीजिए। करता नहीं बुद्धि, हम तो खैर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसी को हम बना दे रहे हैं, काम नहीं है, लेकिन प्लानिंग तो बुद्धि करती है। सब बना है, मैजिक मसाला लाएंगे तो थोड़ा मैजिक होगा, है बुद्धि इस तरह से प्लानिंग करती रहती, फिर मन भी पीछे लगा रहेगा, उसके बाद इंद्रियां तो लगेंगी ही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है। जैसे बगल में होता है ना, पड़ोसी बगल में बोलते हैं, हाँ भाई तुम्हारे घर में क्या बना है, हमारे तो ये बना है, ऐसे करके बुद्धि बोलती है। ध्यान दीजिएगा कि माया बुद्धि के द्वारा ही लगी रहती, इसलिए अगर आपने बुद्धि को फंसा दिया भगवान की सेवा में, तो आप माया से बच जाओगे। पर हम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे कि देखिए, अब भक्ति का सुख जो है, असीम सुख है, वो जब मिलेगा सब मिलेगा, तब तो माया से आप प्रभावित होगे नहीं। लेकिन अगर शास्त्र का सुख मिलता है, उसमें बुद्धि लगने लग जाती है, तो माया की वृत्तियों से हम बहुत बच जाते हैं। और प्रभुपाद इसको आगे जाके बताएंगे कि शास्त्र मन को संयमित करने का तरीका है कि उसे वैदिक ग्रंथों की तरफ मोड़ दिया जाए। बहुत संतुष्टि मिलती है इस ज्ञान को समझने। एक श्लोक भी समझ में आता है तो लगता है हाँ आज बहुत अच्छा दिन गया, हमको एक श्लोक समझ में आया, है कि नहीं। यस, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। मतलब क्या सोचता है, मैं ही ये मन हूं। कभी आप बताओ, जब मन में भोग का विचार आता है, कभी हम सोचे अरे ये तू है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा सोचते हैं कभी नहीं। आप यहां सुनो और अगली बार आए तो आप इसको ऐसे बोलना, अरे ये तू है, तू मतलब तू मन है, मैं मन नहीं हूं। हम लोग क्या बोलने के अभ्यस्त हैं, मेरा मन कर रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है, मैं भावना करने लग जाता हूं। श्रीमान बुरीजन प्रभु समझाते हैं कि जब कर रहे हो मन में गड़बड़ सड़बड़ कुछ विचार भी आ रहा है, तो जोर से चिल्लाओ, नहीं चुप ऐसे करके इंटरनली, नो दिस इज नॉट मी, ये मेरा मन है। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आता है हजार तरह की कचरा बाहर निकल के आता है, तो समझे कि ये मैं नहीं हूं। और आप दिखा भी नहीं सकते, कहां पे आ रहा है। मानो कि प्रभु जी हमारे अनर्थ बड़े प्रकट हो रहे हैं, कहां प्रकट हो रहे, दिखाओ प्रकट, मतलब दिख रहा है तुमको, कहां है बताइए। एक ही समय में आपको मन का कुछ मन के विचार दिख भी रहे हैं और आप किसी को दिखा नहीं सकते हो। कितना अद्भुत है। हम सबको दिखता है ना, मन में संस्कार आ रहा है, ऊपर उठ रहे हैं और किसी को नहीं दिखा सकते, और आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो वहां देखने का प्रयास करें कि हम ये नहीं है, और उसका क्या प्रभाव होगा कि हम उस पर कार्य नहीं करेंगे। लेकिन यहां कह रहे हैं कि तादात्म्य कर लेता है। बुद्धि अगर ये समझ नहीं पा रही कि वो कौन है, तो बुद्धि भ्रमित करेगी व्यक्ति को। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। दिस इज ब्यूटीफुल। हम सभी लोग ये मानने लग जाते हैं कि जब तक इस प्रकार की इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा कैसे।
और विचार कीजिए कि मान लो वो इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा है तो जी तो रहे हो। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है वैसे इंद्रिय सुख के प्रति इनडिफरेंट होता चला जाता है। श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है और उस पर हम पढ़ेंगे। भागवत गीता हो गया, अब भागवतम क्लास शुरू हुई 11 बजे से। बोलिए इसका। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधा, एक मिनट, ये श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला है, ठीक है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धिः गुणपे त्रिधातुके, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे, यत्तीर्थ बुद्धिः सलिले न करहिचि, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धिः गुणपे त्रिधातुके, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे, यतीर्थ बुद्धिः सलिले न करहिचि, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। बहुत सुंदर है। यस से मतलब जिसकी आत्म बुद्धि, बुद्धि शब्द जरा कितनी जगह आ रहा है देखिए। बुद्धि पहली लाइन में आ रहा है, धी मतलब बुद्धि, इज्जधि मतलब बुद्धि, तीर्थ बुद्धि मतलब बुद्धि, 4 जगह बुद्धि लगा रहे हैं। तो बुद्धि के द्वारा कैसे आत्मा देह में, मन में, इंद्रियों में अपना तादात्म्य करती है वह श्लोक में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, आप किसको काटेंगे आप। यस्य आत्म बुद्धि, जिसकी आत्म बुद्धि, मैं ये हूं, ऐसी बुद्धि कुणपे, इस बैग में, ये जो बैग दिख रहा है, कपड़ा नहीं बोल रहा, ये देह जो है इसको कुणपे बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं त्रिधातु के कुणपे, 3 धातुओं से बने हुए बैग, कफ, पित्त और वायु, इसी से हमारा शरीर बना है, इसी के डिसबैलेंस से शरीर में रोग आते हैं। तो इस बैग में जिसकी बुद्धि है, आत्म बुद्धि, ये मैं हूं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं स्वधि कलत्र आदिशु, कलत्र मतलब होता है बच्चे और आदि मतलब पत्नी, तो पत्नी बच्चों में उसकी स्वध, ये मेरे हैं, पहले मैं ये देह हूं और देह के उत्पादन मेरे हैं, ऐसी बुद्धि। भौम इज्जधि, जहां पे वह, भौम इज्जति का अर्थ जहां पे वह जन्मा है वहां ऐसी बुद्धि होना कि ये मेरा पूजनीय है, ये मेरे क्या कहते हैं, जन्मभूमि, जन्मभूमि को ही वो भारत माता ऐसे करके बोलते हैं, वो तो ये बात बोल रहे हैं, उसको इज्ज अर्थात पूज्य भावना है। यर तीर्थ बुद्धि सलिले, यानी कि अब उसकी यही बुद्धि है कि इस स्थान में जो जल है यही पवित्र करने वाला है। उसकी तीर्थ बुद्धि केवल जल में है। न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, जो तत्व जानते हैं, जो भगवान की बात को जानते हैं, उनमें आत्मबुद्धि नहीं होती, उनमें स्वबुद्धि नहीं होती, उनमें इज्ज बुद्धि नहीं होती, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं होती। तो स एव गोखरा, वही व्यक्ति गाय है, या वही व्यक्ति गधा है। अर्थ बताया गया कि भाई जो गाय और गधा है वो गाय और गधा नहीं है, ये व्यक्ति ही गाय और गधा है। दूसरा अर्थ लिया गया था कि भाई गायों के लिए जैसे घास गधों के ऊपर लाई जाती है, तो ये वह गधा है जो गायों के लिए घास लेके आ रहा है। अर्थात अब जो गाय भी एक पशु हो गया, तो यह अन्य पशुओं के लिए एक घास ढोने वाला भारवाही पशु है। अन्य पशु कौन हो गए? बच्चे, पत्नी, बहुत इतना वाली बात हो रही है, और समाज के लोग इत्यादि, उनके लिए भार करता है ना, मेहनत करता, ये ला रहा है वो ला रहा है, तो वो भार ढोने वाला डंकी है, गधा है। आगे पढ़े, अच्छा लग रहा है लो श्लोक आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। ओहो, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। भाई देखो, किसी को और कुछ काम करना हो तो जा सकता है, लेकिन हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद कई बार इस श्लोक को बोले और इसकी व्याख्या सुन करके आप लोग खुश हो जाएंगे।
श्लोक कुछ पकड़ बन रही सबकी? बुद्धि 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 आ रहा है, समझ में आ रहा है? जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, मतलब मैं शरीर हूं, इस प्रकार से जो देह के विकारों को स्वजन मानता है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारा भला चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हमारा खून पी रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा खून बढ़ने से बीपी बढ़ जाता ना, ठीक है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। श्रीधर स्वामी टीका। साधु पुरुषों को छोड़कर जो उनसे भिन्न में आत्मादि की बुद्धि करता है वह अत्यंत अज्ञानी है। समझ में आ गया? भगवान के भक्त उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता कि ये तो मेरे हैं, ये सब नहीं करता है, बाकी सब चीजों में करेगा। आत्मबुद्धि अर्थात मैं कौन हूं? तो मैं इस तरह की बुद्धि वात कफ एवं पित्त इन तीन धातुओं से बने इस शरीर में जो स्वीयत्व की बुद्धि करता है। स्वीयत्व मतलब ये मैं हूं, मेरा है, मेरा है तब भी ठीक है, कुछ ठीक है, लेकिन मैं हूं ये बहुत टोटल अज्ञान हो गया। समझ रहे हैं बात? पार्थिव पदार्थों से बनी मूर्तियों में जो आराध्य देव की बुद्धि करता है, अब इनने क्या किया, भौम इज्जती का अर्थ लिया कि जो पदार्थ मतलब जो मिट्टी आदि से बने मूर्तियां हैं बस उन्हीं में वह इज्ज बुद्धि करता है कि ये हमारे पूजनीय हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का विग्रह भी तो मिट्टी से बनता है, उसकी व्याख्या भी आगे अगली टीका में होगी। तथा तत्वज्ञ पुरुषों में जिसकी उपयुक्त प्रकार की बुद्धि नहीं होती है वही पशुओं में नीच अत्यंत अज्ञानी है। वही मतलब वही पशुओं में नीच है। पशु तो ना समझ सके तो कौन से आश्चर्य की बात है, लेकिन ये मनुष्य होते हुए भी नहीं समझ पा रहा, और ऐसे लोग देखे जाते हैं। वो जगह जगह भ्रमण करेंगे लेकिन वह भक्तों के पास आकर के भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। अथवा गायों के खाने के लिए घास आदि के भार को ढोने वाला गधा है। स एवं गो खरा कर ले लिया, ठीक है। सारा दर्शन देखिए, गायों और गधों को उनकी समानता के कारण एक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सारार्थ दर्शनी यहीं से शुरू नहीं हो रही है, श्रीधर स्वामी की टीका जहां तक हमने खत्म करी वहां तक पढ़ाया, उसके बाद अब वो आगे और बता रहे, तो उसके लिए मैंने उतना ही भाग इसमें से लिया है। गायों और गधों को उनकी समानता के कारण एक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि वह आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर कुछ सोच नहीं सकते, वह पशु हैं। या गोखरा का अर्थ गधे हो सकते हैं जो गायों की सेवा के लिए घास और अन्य सामान ले जाते हैं। स्पष्ट हो गया? गोखरा गायों के लिए जो खर यानी गधे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बृहस्पति संहिता में कहा गया है, अज्ञात भगवद धर्मा मंत्र विज्ञान संविदः नरास्ते गोखर गेया अपि भूपाल वंदिता। बहुत सुंदर बात है। जो मनुष्य वैदिक मंत्रों में पारंगत है, वैदिक मंत्रों में पारंगत है परंतु भागवत धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वे गाय और गधे के रूप में जाने जाते हैं, भले ही वे राजाओं के द्वारा पूजित हो। अब देखिए कि जो व्यक्ति संबंध अभिधेय प्रयोजन को नहीं जान रहा है और उसके हो सकता हो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस हों, वो क्या है, वो गाय और खर गधे के ही समान है, और वह व्यूज किसको उसको जो प्राप्त हो रहे हैं वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, जो गाय और गधे के समान लोग हैं उन्हीं के व्यूज प्राप्त हो रहे हैं। जिसको नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, वह बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है। देखिए सामने क्या लिखा, अज्ञात भगवत धर्मा, जो भगवत धर्म भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, मंत्र विज्ञान संविदा, लेकिन मंत्र के विज्ञान को खूब बड़े से जानता है, संविदा सम्यक रूप से जान रहा है। नरा इंसान होते हुए, नरास्ते गोखर गेया, उनको तुम इंसान होते हुए भी गोखर के समान मानो, गाय और गधे के समान मानो। अपि भूपाल वंदिता, यद्यपि वह भूपाल अर्थात राजाओं के द्वारा भी वंदना को प्राप्त हो। कितना पावरफुल है ये, बृहस्पति संहिता में लिखा गया है, पावरफुल श्लोक है। जो लोग शरीर से तादात्म्य रखते हैं या स्यात्म बुद्धि और बुद्धिमान पुरुषों के साथ नहीं, और बुद्धिमान का अर्थ है जो तत्व को जानते हैं, अभिज्ञ मतलब जानने वाले, जनेषु अभिज्ञेषु, जनषु अभिज्ञेषु मतलब अभिज्ञ जनों में, तीर्थ बुद्धि नहीं करता, आत्म बुद्धि नहीं करता, स्वधि नहीं करता, इज बुद्धि नहीं करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है
कि जो शरीर और अभिज्ञ दोनों के साथ आत्मबुद्धि रखते हैं वे गाय और गधे नहीं हैं। बहुत ब्रिलियंट है। मैंने कई बार गलती कर दिया था इस बात को, तो आज यहाँ मेरा भी सुधार हो रहा है कि कोई भक्त है, हम सभी लोग इसमें आ जाएंगे, जो अब पूरी देह की धारणा से मुक्त नहीं है, लेकिन अब यह भी नहीं है कि अब वो बिल्कुल भक्तों से अछूते हैं, भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, भक्तों की बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अब शरीर की धारणा से भी मुक्त नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति गधा और बैल नहीं है। कैच कर लिया आपने बात को? जिनकी भगवान के भक्तों में कभी तीर्थ बुद्धि होती ही नहीं है, सामान्य बुद्धि नहीं होती, सम्मान की बुद्धि नहीं होती है, कभी पूजने उनको मानते ही नहीं है, उनको कहा जा रहा है गोखर। अब जो साधना कर रहा है वो तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों जगह वो पूरी तरह से भी शरीर की धारणा से मुक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन भक्तों के प्रति सम्मान की भावना है, वह कृष्ण को अपना पूजनीय मानता है, तो उसको गोखर नहीं कहा जाएगा। इसलिए इस श्लोक को कभी भी किसी वैष्णव पे अप्लाई मत कीजिएगा। जो जान रहा है कि कृष्ण भगवान है, हो सकता है नया भक्त हो, लेकिन भगवान की सेवा कर रहा है, तो वह गोखर नहीं कहा जाएगा, यद्यपि वो पूरी तरह शरीर की भावना से मुक्त नहीं हो। ब्रिलियंट कमेंट्री, दिस इज वेरी वेरी नाइस। आपने कभी ये सुना नहीं होगा, कभी नहीं सुना, हम तो बहुत खुश हुए देख करके इसको। हालांकि जो केवल विज्ञजनों के प्रति आत्मबुद्धि रखते हैं और उनमें तीर्थ एवं इज्ज बुद्धि रखते हैं, तो वे सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब जिन्होंने अब ये देख लिया कि भाई अब हमारा कल्याण करने वाले तो बस भक्त ही हैं, ही भी नहीं, भक्त ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। इनके पास बैठ करके कथा सुनना, जप करना, भक्ति करना ही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। यही भक्त पूजनीय है। प्रभुपाद जी के अनुयायी वही पूजनीय हैं। ऐसी ही जिनकी है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो वह शरीर में रहते हुए भी देह की धारणा से मुक्त है। कैच कर लिया आपने इस बात को? जी हाँ। भौम इज्जधे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो मिट्टी से बनी मूर्ति को पूजनीय मानता है। यह वाक्यांश भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति रूप को नहीं बल्कि देवताओं की मूर्ति को इंगित करता है। तो अभी देखेंगे कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको पूजनीय मानते हैं, लेकिन पहली बात तो उनका ऐसा भाव होता नहीं है जैसे भगवान कृष्ण के प्रति होता है। भक्तों का इतने प्रेम सेवा नहीं करते हैं। वही प्लास्टिक की फूल पहना देते हैं। प्लास्टिक के फूल अगर आपको पहना जाए, उसको पूछो तो तुम्हें कैसे लगेगा? मुझे पता नहीं क्या कभी किसी इंसान की जिंदे इंसान को आज तक प्लास्टिक का फूल पहनाया गया? आपने कोई फोटो देखी है ऐसी? जूता पहनाया गया एक अलग बात है, लेकिन प्लास्टिक का फूल तो नहीं पहनाया गया है। और यहां देवता को पहना रहे हो, तो यही प्रेम है तुम्हारा? तो खैर जो भी है, तो यहां क्योंकि आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को आप जल में, अग्नि में, मन में, पृथ्वी में, पेंट में, लकड़ी में, पत्थर में और मेटल में 8 जगहों में आप उसको प्रामाणिक रूप से करते हैं, तो स्वयं भगवान ही होते हैं वहां पे। भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते, तो वो बात नहीं है, देवता के लिए बोल रहे हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 11 संस्कंद में वर्णन है कि अर्चयामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या समान जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है, लेकिन उसको गोखर नहीं कह रहा है शास्त्र। तो अब देखिए श्लोक को कैसे अप्लाई करना है। कभी कभी श्लोकों का उपयोग अनावश्यक रूप से हैवी होने के लिए बोल दिया जाता है। अरे तुम तो, तुम्हारी तो शरीर में आसक्ति, तुम तो गोखर हो। नहीं, वो जाप कर रहा है, वो सम्माननीय है। अब पूरी बात नहीं, उसको नहीं समझ में आते तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गोखर कह दिया जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अपराध बन जाएगा हमारा। ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन उनके भक्तों की नहीं, उन्हें कनिष्ठ भक्त कहा जाता है, ना कि गाय या गधा। इसलिए कनिष्ठ भक्त का भी हमें सम्मान करना चाहिए। हम सब तो कनिष्ठ ही तो हैं, कौन सा बहुत हम मध्यम बन गए, लेकिन गाय और गधा कभी नहीं कह सकते। इसी तरह वाक्यांश यह तीर्थ बुद्धि सलिले, जो तीर्थ स्थान को केवल वहां के पानी के रूप में देखता है, गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों को नहीं बल्कि हीन नदियों को इंगित करता है। गंगा जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु से आई, कृष्ण बोलिए विष्णु बोलिए। यमुना जी तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं उनकी अर्धांगिनी है, तो उनमें तीर्थ बुद्धि होनी ही चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के भक्तों से सुने ही नहीं। इज इट ओके?
शास्त्रों में सहस्त्र प्रमाण इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तो ये सब श्लोक क्यों बोले गए थे, इसका आप यहीं पे कारण देख लीजिएगा। बुद्धि के बारे में प्रभुपाद समझा रहे थे, उसका प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया था, तो उसको हमने व्याख्या कुछ करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से इसको गाइए मेरे साथ में। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहे चेद जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। मैं फिर से आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। श्लोक देखिए। आत्म बुद्धि इस शरीर में ना हो करके भक्तों में हो। जैसे व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है, ऐसे करके अगर सही तरीके से ऐसे भक्तों को वो सुखी करने के चक्कर में पड़े तो बहुत अच्छा है। वह मिथ्यांकार से मुक्त हो गया। स्वधि कलत्रादिषु अपने देह से उत्पन्न पारिवारिक जनों की प्रति आसक्ति को त्याग करके भक्त ही मेरे कल्याण करने वाले हैं, यही मेरे अपने हैं, ऐसी भावना हो। भाव में यदि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, भगवान के भक्त ही मेरे पूजनीय हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। तीर्थ बुद्धि सलिले केवल ऑब्वियसली गंगा यमुना तो पवित्र है ही, इन केवल जल पवित्र करने वाला नहीं है। मैं इस तीर्थ में जाऊंगा ताकि भक्तों के संग बैठकर मुझे भगवान के बारे में सुनने को मिले। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि भगवान श्री कृष्ण कौन सी राजा थे, बहुलाश्व राजा, और कौन सा ब्राह्मण था वो, श्रुतदेव ब्राह्मण के पास गए थे बिहार में, मिथिला में। तो भगवान वहां पे गए और उन्होंने उनके संग सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, सब लोग आए थे। तो जैसा सम्मान भगवान को कर रहे थे तो भगवान ने कहा इनको भी सम्मान करो, इन साधुओं का भी सम्मान करो। और इसलिए श्लोक बोला कि अगर तुम केवल मेरा सम्मान कर रहे हो और इनका सम्मान नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं है। लेकिन आगे इसमें बताया गया कि जो साधु पुरुष साथ में थे भगवान के, वही घूम गए बात सुन करके भगवान की। तो वो उस अलग विषय है, छोड़ दीजिए। अभी हम खाली इतनी बात कर रहे थे कि बुद्धि कहाँ पे लगानी चाहिए। जिस प्रकार की व्यक्ति बुद्धि है उस प्रकार से वह है दैहिक भावना से युक्त होता है या फिर वो आत्म साक्षात्कारी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस श्लोक। जीव तो कार्य करती है, मन नहीं लगा होता है। अच्छा, मुझे पता था कि बात आएगी। उनका कहने का मतलब है कि हरे कृष्णा बोल रहे हैं और मन तो कहीं और चला गया, तो फिर जीव कैसे कार्य कर रही है। देखिए, मन के 3 कार्य हैं, विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। The willing portion of the mind is manifested as activities of the senses. तो यदि व्यक्ति का संकल्प है तब ना वो जप कर रहा है। आप बहुत लोगों को बोलिए हरे कृष्णा बोलिए तो उनका संकल्प भी नहीं उठता और वो बोलते भी नहीं है हरे कृष्णा। अगर संकल्प नहीं होगा तो व्यक्ति माला भी नहीं उठाएगा, बोलेगा भी नहीं। तो अगर किसी ने वो जीभ से बोल रहा है तो उसका संकल्प है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हरे कृष्ण जोर से बोलते हैं, उसको सुनने के बाद लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अच्छा कीर्तन हो रहा है, लेकिन बोलते नहीं हरे कृष्णा। तो वहां उन्होंने अपना संकल्प भी नहीं लगाया बोलने के लिए, तो इसलिए संकल्प लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीभ लगी हुई है और मन लगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं बार बार संकल्प कर रहा हूं कुछ बोलने के लिए, तब तो मुख से कुछ बोल रहा हूं। आप लोग संकल्प कर रहे हैं ना कि नहीं जाएं, तभी तो क्लास, ये भी संकल्प हो रहा होगा जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, ये भी हो सकता है, लेकिन संकल्प लेके बैठे हुए हैं। बुद्धि मेक्स प्लान और माइंड मेक्स प्लान। नहीं, बुद्धि ही प्लान बनाती है। प्लानिंग का काम बुद्धि का होता है। प्लानिंग कमीशन इज बुद्धि। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।